ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो मैं आज आपके सामने ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आया हूँ। मैं आपको इस रिजल्ट का लास्ट रिजल्ट याद करने को भी कहूँगा और साथ ही साथ बताएंगे कहाँ से आया है। और ये बहुत यूजफुल होगा 9th क्लास, 10th क्लास और गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम हो। इवन आईएएस में जो सीसेट पे क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन के, मतलब एप्टीट्यूड सेक्शन के, उसमें भी ये कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे आएगा। अब आपको क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है इसकी साइन साइड इक्वल है, मान लो एक्स एक्स और एक्स। अब आपसे क्या बोला है, अब कह रहा है कि एक सर्कम सर्कल है। सर्कम रेडियस का मतलब देखो, पहली बात तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। ट्रायंगल के अंदर कोई रेडियस सर्कल आता है तो उसे कहते हैं इन सर्कल, और उसकी रेडियस होती है इन रेडियस। इसी तरीके से ट्राइंगल के बाहर वाले मतलब ट्राइंगल के वर्टिसेस को कोई टच करके जाता है तो उसे कहते हैं सर्कम सर्कल, और इसकी रेडियस जो होगी उसे कहते हैं सर्कम रेडियस। अब हिंदी में देख लो कितना आसान है। इन सर्कल को कहते हैं अंतःवृत्त, इन रेडियस को अंतः त्रिज्या, सर्कम सर्कल को परिवृत्त, सर्कम रेडियस को परित्रिज्या। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब देखो मैं इसे कैसे कराऊंगा क्लास। अब सबसे पहले आप एक चीज देखो, अगर मैं इसे पूरा बना दूं, ठीक है ना, आपको मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, मीडियन, बाइसेक्टर सारे सेम ही होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखते रहना, अगर मैं इस सपोज ये तो x है हमें पता है, ये तो x है हमें पता है, मान लो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं d। अब हम पे एडी निकालना है। सबसे पहले एडी कैसे निकलेगा तो ध्यान रखना, देखो कैसे, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। एडी किस तरीके से निकलेगा सुनना, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो एडी आपके पास क्या था, एडी देखो, एडी था √3/2 ऑफ x। एडी था √3/2 ऑफ x। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डाल रखा है, ठीक है ना। जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। अब आपको ये बहुत प्यारी चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो पॉइंट होता है वो ये एक्चुअल में सेंट्रॉइड होता है। क्या होता है, सेंट्रॉइड। और मान लो ये पॉइंट डी, तो AO अपॉन OD होता है क्लास 2:1। ये बात आपको सबको पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता वो याद रखना, AO अपॉन OD 2:1। इसी तरीके से BO अपॉन सपोज A, BO अपॉन OE भी 2:1 होगा। तो अब एक चीज समझना, आपको सिर्फ OA चाहिए, तो देखते रहना OA कैसे निकलेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, रेशो में क्या करते हैं, जिसको निकालना है उसे ऊपर और दोनों का सम नीचे, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल से। टोटल कितना है, √3/2 ऑफ x, 2 से 2 जाएगा, OA इक्वल टू x अपॉन √3। अब ये x अपॉन √3 कहां से आया क्लास, क्योंकि ये √3 इसको काटेगा और एक √3 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 को लिखा जा सकता है √3 गुणा √3। तो r की वैल्यू आ गई x/√3। और ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्लास, आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 12 और पूछेगा इसका जो सर्कम रेडियस है उसकी रेडियस बताओ। अब क्लास जिसको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत कहते हैं, 4 सेकंड कैसे, 12/√3 ये काट देगा तो 4√3 क्या ले देगा, आंसर लिख देगा। और जिसको नहीं पता वो सोचता रहेगा कि इसे कैसे करना है। ठीक है क्लास।